तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेज। मैं हूं अंकित कुमार और आज मैं लेकर आया हूं मोशन चैप्टर का पार्ट 3। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था क्या, मोशन के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब के बारे में। ठीक है ना। तो और मैंने बोला था क्या, मैं इसका पार्ट 3 लेकर आऊंगी जिसमें मैं ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे ओनली ग्राफ्स की। सबसे पहले समझते हैं आखिर ग्राफ होता क्या है। ठीक है, GRAPH ग्राफ। ओके, तो समझिए ग्राफ क्या होता है। ग्राफ क्या होता है, कोई भी दो वेरिएबल्स होता है ना, टू वेरिएबल्स जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, दोनों में रिलेशन बताने के लिए जो सबसे बेस्ट वे है उसी को बोलाता है ग्राफ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है x और दूसरा है y। ठीक है, या मान लेते हैं एक वेरिएबल मेरे पास स्पीड और दूसरा है टाइम। ओके, तो इन दोनों को दिखाने के लिए मैं ग्राफ्स का यूज करूंगा। ठीक है, एक तरफ ले लिया गया टाइम और दूसरी तरफ ले लिया गया स्पीड। ठीक है ना, तो इनमें जो भी रिलेशंस होगा उसी को बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ क्या है, ग्राफ एक बहुत ही अच्छा वे है किसको समझने के लिए, वेरिएबल्स को। ठीक है, दो वेरिएबल्स में जो रिलेशन होता है उसको समझने के लिए सबसे अच्छा वे होता है ग्राफ। ओके, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पहला ग्राफ है वो है क्या, डिस्टेंस वर्सेज टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेज टाइम ग्राफ। ठीक है, जो बहुत ही आसान है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस वर्सेज टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जैसा नाम वही करेंगे। डिस्टेंस वर्सेज टाइम मतलब एक तरफ डिस्टेंस और दूसरी तरफ टाइम। ओके, तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इधर हो गया टाइम और इधर हो गया, मैंने ले लिया इधर डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड। ओके, चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मार्कअप। इसको मान लिया 1 2 3 4 एंड 10 20 30 40। ओके, ठीक है, तो चलिए और मैं एक लाइन ले लेता हूँ, सीधी सी लाइन ले लेता हूँ। ये हो गई एक लाइन। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये दोनों एक पॉइंट पे यहाँ पे मिले। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। 1 मिनट मतलब जब टाइम 1 सेकेंड होता है तो डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने, 10 मीटर। जब टाइम 2 सेकेंड तो डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर। जब टाइम 2 सेकेंड तो डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर। ठीक है ना, एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ओके, और जब टाइम जब टाइम 3 सेकंड है तो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया कितना, 30 मीटर। तो यहाँ पर एक चीज देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस कवर ज्यादा हो रहा है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था एक फॉर्मूला स्पीड का। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, सबको ही जानते हो भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहां यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिस्टेंस कितना है, शुरुआती ये 10 मीटर और ये टाइम 1 सेकंड, यानी कि स्पीड मेरा आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसके लिए निकालूं तो डिस्टेंस 20 एंड टाइम 2। ओके, ये भी कट के 10 आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होता है वो हमको क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा है। डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप किसको बोलते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, ये जो बन रहा है ना, ये ठीक है, ये मान लो A है, ये B है, ये C, ये D, ये E। ओके, तो ध्यान से देखो, मैं BC ओके एंड DC, अगर इनका जो रेशियो निकालूंगा, BC और DC का जो रेशियो निकालूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा किसके बराबर, ऑब्वियसली स्पीड के बराबर। तो ध्यान से देखिएगा, जो
ये ढाल होता है ना, किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ढाल होता है, ढाल किसको बोलते हैं, ढाल, स्लोप स्लोप स्लोप, ढाल समझते हो ना। जैसे मान लो छत पे चढ़ जाओ, छत पे चढ़ जाओ, सीढ़ी अगर ऐसे है ससरने वाला, बच्चा लोग बहुत मजा आता है उन लोगों को, ऐसे करके उस पर ससरते हैं, मतलब खिसकते हैं, ए तू आगे चलो, ए तू आगे चलो, उस पर बड़ा मजा आता है, उसी को ढाल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है, स्पीड बताता है। ठीक है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको बताता है, स्पीड को बताता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत ही आसान था। चलिए एक बार आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं, जस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसके बाद मैं फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन ये पहले समझ लीजिए स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, एक तरफ ले लेंगे स्पीड एंड दूसरी तरफ टाइम। ठीक है, तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ हम देखें, तो अगर मैं एक पार्टिकुलर टाइम के लिए अगर डिस्टेंस निकालना चाहूँ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे स्पीड है 20 इंटू टाइम कितना है, ये टोटल 50, 50 माइनस 10 गया, बचा 40, तो 4 दूनी 800 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए यार। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एरिया है आयत का, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ABCD का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया निकाल रहा हूँ। ठीक है, एरिया निकाल रहा हूँ। ओके, तो ये क्या होता है, L इंटू बी, L इंटू बी, हेयर L इज, व्हाट इज L, व्हाट इज माई L, 50 माइनस 10 40, 40, एंड व्हाट इज B, B इज 20। ओके, तो ये भी आ जाएगा कितना, 800 मीटर। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के क्या आ रहा है, कि जो स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, मतलब एरिया होता है, जो कवर एरिया होगा, वो किसको बताएगा, डिस्टेंस को बताएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट, VBI, द एरिया ऑफ ST ग्राफ, ST मीन्स स्पीड टाइम ग्राफ, गिव्स डिस्टेंस। ओके, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, जो एरिया होगा वो किसको डिटरमाइन करेगा, डिस्टेंस को डिटरमाइन करेगा। ठीक है ना, तो ये था स्पीड टाइम ग्राफ, बहुत ही छोटा है, उतना इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए और इसी के बाद एक और है, ध्यान से सुनिएगा, इसी के बाद एक और है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखिए, अब आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक और वर्ड है क्या, वेन। अब ये भी तो हो सकता है भाई, ग्राफ तो तब भी बनना चाहिए जब टाइम जा रहा है, हम रुके हुए हो, यानी कि इधर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस मीटर में इधर हो जाएगा और इधर टाइम सेकंड में। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इधर 10 और 1 मिनट, हाँ इधर हो गया, मान लीजिए इसको, मान लीजिए हम मान लेते हैं इसको 10, इसको 20 और इसको 30। ओके, तो ध्यान दीजिए, जैसे इसको ऐसे समझिए, अगर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है ना, हमारे स्कूल में जब मैं नाइन्थ में, हाँ एक स्टोरी सुना था। क्या, हम लोग घूमने गए थे। ठीक है ना, घूमने गए थे, तो रास्ते में घूमने जाते हैं पिकनिक पे, टूर, हाँ टूर बोलते हैं उसका। उसमें क्या होता है ना, हम लोग घूमने जाते थे, तो हम लोग के एक सर थे, उनका नाम हमको याद नहीं है, बहुत ही अच्छे सर थे। ठीक है ना, तो सब लोग, हम लोग तो गाने में लगे हुए थे, गाना गाते गाते अपना जा रहे थे, वो आराम से सोए हुए थे। क्या हो रहा था, टाइम तो बीत रहा था लेकिन वो सो रहे थे, सोते सोते खराटे ले रहे थे। कैसे ले रहे थे, मैं दिखाता हूँ। इस तरह से खराटे ले रहे थे, ध्यान से समझिएगा आप, इसको समझिए, अच्छे से समझिए क्या हो रहा था यहाँ पे। टाइम तो मेरा जा रहा था, टाइम तो मेरा बढ़ रहा था, लेकिन वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन, बस रुकी हुई थी, ध्यान समझिएगा, बस रुकी थी तब वो खराटे ले रहे थे, चलती तो उठ जाते थे, बस रुकी थी, आराम से खराटे ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, टाइम तो बीत रहा है लेकिन डिस्टेंस इज सेम। ठीक है, जैसे रात में आप सोते हो ना, टाइम तो जाते रहता है, सोते हो सपनों की दुनिया में खोते हो और कद्दू के बारे में सोचते हो। ठीक है, कद्दू मेरा फेवरेट है,
ध्यान समझिएगा, आराम से सो जाते हैं, जैसे सुबह होती है हम उठते हैं, लेकिन रात से सुबह तक के समय में मैंने क्या किया, कुछ भी जो डिस्टेंस था वो मेरा सेम था, मेरा कुछ स्पीड तो होगा नहीं, मतलब टाइम जा रहा था लेकिन डिस्टेंस वही था, टाइम जा रहा था लेकिन डिस्टेंस वही था। तो याद रखिएगा, जब क्या हो, टाइम के साथ मतलब बॉडी जब रेस्ट में हो, बॉडी जब रेस्ट में हो तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये था क्या, ये कब किस समय, जब डिस्टेंस मतलब यहाँ पे स्पीड 0 हो गया मेरा, लेकिन अब ये भी तो हो सकता है स्पीड वेरिएबल हो। मैंने पढ़ा क्या, कांस्टेंट स्पीड, जैसे स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन, ये कांस्टेंट का ग्राफ था, इस कुछ इस तरह का कांस्टेंट का ग्राफ यह था, क्या यहाँ पे इस तरह का, ये इधर डिस्टेंस मीटर में और इधर टाइम इन सेकेंड। ठीक है, ये क्या था, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड क्यों लेंगे, और ये स्पीड जब 0 हो। और एक और ग्राफ क्या होगा, जब स्पीड वेरिएबल भी तो हो सकता है ना, जब स्पीड वेरिएबल भी तो हो सकता है, तो वेरिएबल के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगा वेरिएबल के लिए, इधर टाइम और इधर डिस्टेंस। ध्यान समझिएगा, वेरिएबल के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे ढाल देखिए तो मान लीजिए एक पॉइंट मैंने ये मान लेता हूँ ए और बी और एक मान लेता हूँ सी और डी। तो ध्यान से देखिएगा, ढाल किसका ज़्यादा है, ढाल इसका इतना है, इसका कितना है, इसका इतना है, ये आया, और इसका क्या बनेगा, इसका ये बनेगा, इसका ये ढाल बनेगा। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है सी डी की ढाल, ये सी डी की ढाल ज़्यादा है। ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ से सुई और ऐसे हूँ, ठीक है, सुई। ठीक है, तो किस में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें जो ये वाला रहेगा, इसका ढाल कम है। ठीक है, तो ये क्या है, जब स्पीड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसके लिए ग्राफ है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कंक्लूजन क्या निकला, जब स्पीड कांस्टेंट तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, व्हेन एवर स्पीड इज कांस्टेंट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, व्हेन एवर बॉडी डजंट changes with time, मतलब when body in rest the graph is parallel to the x-axis, means parallel to the time, and when the speed is variable, speed क्या हो, variable हो, speed variable हो, variable, तो distance time graph कैसा होगा, कर्व। जब स्पीड वेरिएबल हो तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा मेरा, ग्राफ होगा कर्व। ओके, ग्राफ इज कर्व। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिए, तीनों ग्राफ को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। ये हुआ क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, इसको नोट कीजिए और इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है ना, इसको एक बार अच्छे से नोट कीजिए। तो चलिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो हुआ खत्म, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के। तो ध्यान से समझिएगा क्या होता है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट लेंगे मीटर में, टाइम इन सेकंड, टाइम इन सेकंड। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो ये लाइन स्ट्रेट लाइन गया, ध्यान से देखिएगा, अब समझिए इसको ध्यान से। अगर मैं मान लो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा एस बाई टी, डेल्टा एस यानी कि डेल्टा का मतलब चेंज होता है। ठीक है, तो डेल्टा एस कितना चेंज हुआ, इनिशियली 0 पे, फाइनली 10 पे, यानी कि 10 माइनस 0 और टाइम 1 यानी कि ये आया 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं दूसरे के लिए लूँ तो 20 माइनस 10 हो जाएगा, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये भी आएगा क्या, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो हर जगह वेलोसिटी भी सेम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ये वाला देख लीजिए फिर से एक बार, ये इन दोनों का रेशियो, ये इसका और इस लाइन का रेशियो, ये कितना है, ये 10 और ये कितना है 1, 10 1, ये 10 और ये 1। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, इन दोनों का, इसका और इसका रेशियो जो आएगा वही किसको बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा, द स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, एसटी यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ओके, गिव्स वेलोसिटी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे लाइन कैसी बनी, ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, यहाँ और हर जगह वेलोसिटी क्या सेम आ रही है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी, मेरी वेलोसिटी होगी
कांस्टेंट, ठीक है ना, वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा जब स्लोप कैसा हो, मतलब ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट, ठीक है ना। ये तो हो गई कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। लेकिन अब हो सकता है क्या, जाहिर सी बात है, मेरा वेलोसिटी वेरिएबल भी तो हो सकता है। वेरिएबल होगा तो क्या होगा, वेरिएबल होगा तो क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए, वेरिएबल होगा तो क्या होगा, इधर टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेरिएबल होगा तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, कर्व लाइन, ग्राफ कर्व लाइन। ढाल भी देख लीजिए, ये यहाँ पे, और अगर यहाँ पे किसी पॉइंट को लूँ तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे लूँ तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ लूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ढाल भी बन रहा है, तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है ना। ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी को। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बहुत ही आसान है, उतना टफ नहीं है। ग्राफ देखिए, ग्राफ कोई भी टफ नहीं है, बस दिमाग में आपको इमेज बनाना रहता है, ठीक है ना। आप इसको एक बार देखिए, कितना एकदम बढ़िया से एक बार देख लीजिए, आप एकदम अच्छे से समझिए इसको, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ इन चैप्टर मोशन, ठीक है, जो मेरा फेवरेट वाला है, यानी कि दिस इज माई कद्दू, ठीक है, दिस इज माई कद्दू। ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमको दो चीज बताता है। क्या क्या बताता है, चलिए पहले उसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, अभी मैंने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो उसका जो स्लोप होता है वो किसको बताता है, वेलोसिटी को। लेकिन अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, तो जैसे जैसे स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया था वो किसको बता रहा था, डिस्टेंस को, उसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, ये वाला एरिया वो किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 20 इंटू 50 में से 10 गया 40, 800 मीटर। और इसका एरिया अगर निकालूं तो एरिया बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ एबीसीडी आ जाएगा 50 माइनस 10 40 इंटू 20 यानी कि 800। ओके, तो यहाँ पर ये भी आ गया 800। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, जो एरिया होगा वो किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, ठीक है ना। जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। लेकिन हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, ये दिस, यानी यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पहले वेलोसिटी 10 थी, अब क्या हो गई 20 हो गई, फिर 30, फिर 40, टाइम बढ़ रहा है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था क्या, एक टर्म एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के बारे में। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है क्या, व्हाट इज एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना, अपॉन टाइम, वो होता है एक्सेलरेशन। तो देखिए, तो यहाँ पर हर सेकेंड क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है बॉडी का। जब बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा तो कौन जन्म लेगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है, यहाँ से देखिए, ये इन दोनों का रेशियो को स्लोप बोलते हैं, इन दोनों का रेशियो जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा, वो डिटरमाइन करेगा एक्सेलरेशन की, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, आप इसको नोट कर रहिए। और इसके बाद एक और बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मंदन यानी कि रिटार्डेशन, ठीक है। इसको देखिए एक बार अच्छे से, मैं मिटाने जा रहा हूं, पहले इसको आप नोट कीजिए, ठीक है ना। बस कोई जरूरी नहीं है, ध्यान से बस देखिए ये हो गया। उसके बाद बस थोड़ा सा छोटा सा है बस, ठीक है। ये तो अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी बताया इसके बारे में, ओ सॉरी, हाँ इसके बारे में, ठीक है ना, ये इसके बारे में, इस तरह का ग्राफ ये बनेगा। कब, वेलोसिटी जब इधर हो मीटर पर सेकंड में, और इधर टाइम हो क्या, टाइम हो सेकंड में, ठीक है ना। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब ये भी तो हो सकता है ना, मेरा वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गया, अभी मैंने यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। फिर वही खराटा वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। एक ट्रेन में एक इंसान जा रहा था, तो जैसे जैसे ट्रेन का स्पीड बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके खराटे की स्पीड बढ़ रही थी। स्टार्टिंग में से देखिए शुरू हो रहा है ऐसे, ठीक है। मतलब जैसे जैसे ट्रेन स्लो चली थी उसका खराटा स्लो था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेन बढ़ी
स्पीड उसका खराटे का बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है वो अपना खराटे का स्पीड स्लो करे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे जैसे स्पीड घटा रहे थे, इधर ले लेते हैं टाइम और इधर ले लेते हैं वेलोसिटी। ओके, इधर ले लेते हैं वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में एंड टाइम इज इन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी तो हो सकता है ना, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये भी तो हो सकता है ना, ये ट्रेन अपना ये टाइम के साथ ट्रेन अपना स्पीड घटाए। जैसे मान लो स्टेशन पे पहुँचना हो, स्टेशन पे पहुँचना हो तो क्या करेगी गाड़ी क्या करेगी, ब्रेक सप्लाई करेगी, ठीक है ना। जैसे सुपर फास्ट एकदम राइडर हम बन रहे हैं, राइडर बन रहा है, एक सामने से ट्रक, अरे बाप रे, ब्रेक अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा वहां पे, रिटार्डेशन होगा। देखिए वेलोसिटी में गिरावट आ रहा है ना, वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर मान लेते हैं 50 है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ आया, यहाँ पे आ गया 40, यहाँ आया, यहाँ हो गया 30, ओके, यहाँ पर आ गया 20 और फाइनली जब यहाँ पहुंचा तो गाड़ी हो गया बंद, तेल खत्म हो गया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है ना। तो हो सकता है पेट्रोल कम होगा, इस कारण वो तेज चला रहा होगा और एकाएक जब घर पहुंच गया ब्रेक लगा दिया, ठीक है। पेट्रोल भी क्या क्या बहुत कुछ हो रहा है अभी, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, ये हो गया टाइम, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। तो चौथे सेकंड में बॉडी रेस्ट में आ गई। तो जब रिटार्ड मतलब वेलोसिटी में गिरावट है, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर मान लीजिए v है मेरा 50, ठीक है, सॉरी स्टार्ट यहाँ से किया ना, तो u मेरा हो गया 50 और एक्सेलरेशन बराबर एक्चुअल में होता है क्या, एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। तो v मेरा यहाँ पे 50 है और एक मिनट, u मेरा v यहाँ पर मेरा कहाँ पहुँचा 0 पे, तो v 0 हो गया एंड u मेरा 50 है और टाइम मेरा मान लेते हैं ये 4 सेकंड था, ठीक है ना, 4 सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा -50/4 यानी कि ये निगेटिव। तो जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको बोला जाता है मंदन, ठीक है। ये होता है एक्चुअल में क्या, निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन को बोला जाता है रिटार्डेशन, ठीक है ना। ये हो गया। और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्या कि वेलोसिटी, अब ये भी तो हो सकती है कि वेलोसिटी वेरिएबल हो, तो वेरिएबल वेलोसिटी के लिए भी एक ग्राफ बनता है, वेरिएबल वेलोसिटी के लिए भी एक एक्सेलरेशन, ये मतलब इस तरह का ग्राफ, ध्यान से समझिएगा ग्राफ। हाँ देखिए, मान लीजिए जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी अब सेम नहीं है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी टाइम उस समय इस तरह का बनता है। ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी टाइम उस समय या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना, या तो कटोरा सीधा ऐसे या तो कटोरा ऐसे, ठीक है ना। तो इतना था ग्राफ से रिलेटेड चीज, ठीक है। बस इतना ग्राफ अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा मोशन चैप्टर लगेगा आपको, आप लोगों को, ठीक है ना। अभी इसमें और डिटेल है, लेकिन वो सारे डिटेल्स हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है। तो जिस दिन मैं 11th क्लास का वीडियो स्टार्ट करूंगा, मोशन चैप्टर आएगा तो मैं उसमें वापस ये बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और अगले वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ 5 काइनेमेटिकल इक्वेशन। एक्चुअल में होते 3 ही है, 3 ही होते हैं, लेकिन 2 और एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है ना। उन तीनों का प्रूफ 2 तरीके से, एक ग्राफ मेथड और दूसरा जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला अप्लाई करके हम कर सकते हैं ना, उस पे है, ठीक है ना। आप ये वीडियो देख लीजिए। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपको अगला वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, टाटा बाय।